पेज नंबर 695 अय्यूब 25। एक है। तब शूही बिल्लद ने कहा, प्रभुता करना और डरना नहीं है उसी का काम है, वह अपने ऊंचे ऊंचे स्थानों में शांति रखता है। क्या उसकी सेनाओं की गिनती हो सकती है? और कौन है जिस पर उसका प्रकाश नहीं पड़ता? फिर मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में क्यों कर ठहर सकता है, और जो स्त्री से उत्पन्न हुआ क्यों कर निर्मल हो सकता है? देख, उसकी दृष्टि में चंद्रमा भी अंधेरा ठहराता है और तो भी तारे निर्मल नहीं ठहरते। फिर मनुष्य की क्या गिनती जो कीड़ा है, वह आदमी कहाँ जा जो केचुआ है, कहाँ रहा जो केचुआ है। अय्यूब 26। अय्यूब 26 एक। अय्यूब ने कहा कि निर्बल जन ने तूने क्या ही बड़ी सहायता की है, और जिसकी बाह में सामर्थ्य नहीं उसको तूने कैसे संभाला। निर्बुद्धि मनुष्य को तूने क्या ही अच्छी सम्मति दी, और अपनी खरी बुद्धि कैसे भली बातें प्रकट की है। तूने किसके हित के लिए बातें कही, और किसके मन की बातें तेरे मुंह से निकली हैं। बहुत दिन के मरे हुए लोग भी जलने दी, और उसके निवासियों के तले पड़े हैं, तड़पते हैं। अधोलोक उसके सामने उगड़ा रहता है, और विनाश का स्थान डप नहीं सकता। वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है, और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। वह जल को अपनी काली घटाओं में बांध रखता है, और बादल उसके बोझ से नहीं फटता। वह अपने सिंहासन के सामने बादल फैलाकर उसको छिपाए रखता है। उजियाले और अंधेरे के बीच में जहाँ सिवाना बंधा है, वहाँ तक उसने जलनिधि को सिवाना ठहरा रखा है। उसकी गुड़की से आकाश के खंभे थरथराकर चकित हो गए। वह अपने बल से समुद्र को उछालता और अपनी बुद्धि से घमंड को छेद करता है। अपनी उसकी आत्मा में आकाश मंडल स्वच्छ हो रहा है, और वह अपने हाथ से वेग को भगाने वाले नाग को मार देता है। देखो, ये तो उसकी गति के किनारे हैं, और उसकी आहट फुसफुसाहट सी तो सुन पड़ती है, और उसके पराक्रम के गर्जने का भेद कौन समझ सकता। अय्यूब 27। अय्यूब 27 है। एक है। अय्यूब ने अपनी गूढ़ बात उठाई और कहा, मैं ईश्वर के जीवन की शपथ खाता हूँ, जिसने मेरा न्याय बिगाड़ दिया, अर्थात उस सर्वशक्तिमान के जीवन की जिसने मेरा प्राण कड़ुआ कर दिया है। 3 क्योंकि मैं अब तक मेरी सांस बार बार आती थी, और ईश्वर का आत्मा मेरे नथनों में बना है। 4 मैं यूँ कहता हूँ कि मेरा मुंह से कोई कुटिल बात न निकलेगी, और न मैं कपट की बातें बोलूँगा। ईश्वर न करे कि मैं तुम लोगों को सच्चा ठहराऊँ। जब तक मेरा प्राण न छूटे तब तक मैं अपनी खराई से न हटूँगा। मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूँ और उसको हाथ से जाने न दूंगा, क्योंकि मेरा मन जीवन भर मुझे दोषी नहीं ठहराएगा। मेरा शत्रु दुष्टों के सम्मान और मेरे विरुद्ध उठता है, वह कुटिलों के तुल्य ठहरे। जब ईश्वर भक्तिहीन मनुष्य का प्राण ले ले, तब यद्यपि उसने धन को प्राप्त किया है तो भी उसकी आशा रहेगी। जब वह संकट में पड़े, तब क्या ईश्वर उसकी दुहाई सुनेगा? क्या वह सर्वशक्तिमान का सुख पा सकेगा और हर समय ईश्वर को पुकार सकेगा? क्या मैं ईश्वर के काम के विषय में शिक्षा दूंगा और सर्वशक्तिमान की बात न छिपाऊंगा? 12 देखो, तुम लोग सबके सब उसे स्वयं देख चुके हो, फिर तुम व्यर्थ विचार क्यों पकड़े रहते हो? दुष्ट मनुष्य का भाग ईश्वर की ओर से यह है कि बलात्कारियों का अंश जो सर्वशक्तिमान के हाथ से पाते हैं, वह यह है कि चाहे उसके लड़के बाले गिनती में बढ़ भी जाएं, तो भी तलवार ही के लिए बढ़ेंगे, और उसकी संतान पेट भर रोटी न खाने पाएगी। 15 जो लोग बच जाएं, वे मरकर कब्र को पहुंचेंगे, और उसके वहाँ की विधवाएं न रोएंगी, चाहे वह रुपया धूलि के समान बटोर रखे, और वस्त्र मिट्टी के किनकों के तुल्य अनगिनत तैयार कराए। वह उन्हें कराए तो सही, उन्हें धर्मी पहन लेगा, और उसका रुपया निर्दोष लोग आपस में बांटेंगे। उसने अपना घर कीड़ा सा बनाया है, और खेत के रखवालों को झोपड़ी की नाई बनाया है। वह धनी होकर लेट जाए, परंतु वह गाड़ा न जाए, आँख खोलते ही वह रह जाता है। 20 बह की धाराएं उसे बहा ले जाएंगी, वह रात को बवंडर उसे उड़ा ले जाएगा। 21 पुरवाई उसे उड़ा ले जाएगी, और वह जाता रहेगा और उसके स्थान से उड़ा ले जाएगी। 22 क्योंकि ईश्वर उस पर विपत्तियां बिना तरस खाए डाल देगा, और उसके हाथ से वह भाग जाने चाहेगा। लोग उस पर ताली बजाएंगे और उस पर ऐसी सुस्किरियां भरेंगे कि वह अपने स्थान पर न रह सकेगा। अय्यूब 28। अय्यूब 28 1 चांदी की खानी तो होती है और सोने के लिए भी स्थान होता है, जहाँ लोग ताते हैं। लोहा मिट्टी से निकाला जाता है और पत्थर पिघालकर पीतल बनाया जाता है। मनुष्य अंधियारे को दूर दूर तक खोद कर अंधियारे और घोर अंधकार में पत्थर ढूंढते हैं। जहाँ लोग रहते हैं वहाँ से वे दूर से खानी खोदते हैं, और वहाँ पृथ्वी पर चलने वालों के लिए भूले बिसरे हुए वे मनुष्य
मनुष्य से दूर से लटकते और झूलते रहते हैं। यह भूमि जो है, इससे रोटी तो मिलती है, परंतु उसके नीचे के स्थान मानो आग से उलट दिए जाते हैं। उसके पत्थर नीलमणि का स्थान है, उसी में सोने की धूलि भी है। साथ उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता, और किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। उस पर अभिमानी अभिमानी पशुओं ने पाँव नहीं धरा, और न उससे होकर कोई सिंह भी गया है। वह चकमक के पत्थर पर हाथ लगाता है और पहाड़ों की जड़ से ही उलट देता है। वह चट्टान खोदकर नालियां बनाता है, और उसकी आंखों को हर एक अनमोल वस्तु दिखाई पड़ती है। 11 वह नदियों को ऐसे रोक देता है जैसे एक भी बूंद पानी नहीं टपकता, और जो कुछ छिपा हो उसे उजियाले से निकालता है। परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है, और समझ का स्थान कहाँ है? उसका मूल मनुष्य को नहीं, जीवन लोक में वह कभी कहीं नहीं मिलती। अथा सागर कहता है कि वह मुझ में नहीं है, समुद्र भी कहता है वह मेरे पास नहीं है। 15 चौके सोने से वह मूल लिया नहीं जाता, और न उसके दाम के लिए चांदी तोली जाती है। न तो उसके साथ ओपीर के कुंदन की बराबरी हो सकती है, न अनमोल सुलेमानी पत्थर व नीलमणि की। न सोना न कांच उसके बराबर ठहर सकता है। कुंदन के गहने के बदले भी वह नहीं मिलती। मूंगे और स्फटिक मणि की उसके आगे क्या चर्चा, और बुद्धि का मोल मणिक से भी अधिक है। 19 कूश देश के पद्मराग उसके तुल्य नहीं ठहर सकते, न उसके चौके कुंदन की बराबरी हो सकती है। फिर बुद्धि कहाँ मिल सकती है, और समझ का कथन कहाँ? वह सब प्राणियों की आंखों से छिपा और आकाश के पक्षियों के देखने में नहीं आते। विनाश की ओर मृत्यु कहती है, हमने उससे की चर्चा सुनी है, परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझ जाता है, और उसका स्थान उसको मालूम है। वह तो पृथ्वी की छोर तक ताकता रहता है, और उस सारे आकाश मंडल के तले देखता बालता है। 25 जब उसने वायु का तोल ठहराया, और जल को नपुए में नापा, और मेह के लिए विधि और गर्जन और बिजली के मार्ग को ठहराया, तब उसने बुद्धि को देखकर उसका बखान भी किया, और उसको सिद्ध करके उसका पूरा भेद बूझ लिया। 28 तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। अय्यूब 29:1। अय्यूब ने और भी अपनी गूढ़ बात उठाई और कहा कि दो भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों में की सी होती, जिन दिनों में ईश्वर मेरी रक्षा करता है, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता है, और उससे उजियाले पाकर मैं अंधेरे में चलता था। वे तो मेरी जवानी के दिन थे, जब ईश्वर की मित्रता मेरे डेरे के पर प्रकट होती थी। 5 उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था, और मेरे लड़के बाले मेरे चारों ओर रहते थे। तब मैं अपने पंगों को मलाई से धोता था, और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थी। तब जब मैं नगर के फाटक की ओर चलकर खुले स्थान में अपने बैठने का स्थान तैयार करता था। 8 तब तक जवान मुझे देखकर छिप जाते थे, और पुराने उठकर खड़े हो जाते थे। हाकिम लोग भी बोलने से रुक जाते थे, और मेरे और हाथ से मुंह मूंदे रहते थे। 10 प्रधान लोग चुप रहते थे, और उनकी जीभ तालू से सट जाती थी। 11 क्योंकि जब कोई मेरा समाचार सुनता तब वह मुझे धन्य कहता था, और जब कोई मुझे देखता तो वह मेरे विषय साक्षी देता था। 12 क्योंकि मैं दुहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। 13 जो नाश होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था, और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। 14 मैं धर्म को पहने रहा, और वह मुझे ढाके रहा। मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। 15 मैं अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पाँव ठहराता था। 16 दरिद्र लोग का मैं पिता ठहरता था, और जो मेरी पहचान का न था उसके मुकदमे का हाल मैं पूछताछ करके जान लेता था। मैं कुटिल मनुष्यों की दाढ़ें तोड़ डालता, और उनका शिकार उनके मुंह से छीनकर बेच लेता था। तब मैं सोचता था कि मेरे दिन बालों के किनकों के समान अनगिनत होंगे, और अपने बसेरे में मेरा प्राण छूटेगा। जब मेरी जड़ जल की ओर फैली, और मेरी डाली पर ओस रात भर पड़ी। 20 मेरी महिमा ज्यों की त्यों बनी रहेगी, और मेरा धनुष मेरे हाथ में सदा नया होता जाएगा। 21 जो लोग मेरी ओर कान लगाकर ठहरे रहते थे, और मेरी सम्मति सुनकर चुप रहते थे, जब मैं बोल चुकता था तब वे कुछ न बोलते थे, और मेरी बातें उन पर मेह की नाई बरसा करती थी। जैसे लोग बरसात की वैसे ही मेरी भी बाट देखते थे। जैसे बरसात के अंत की वर्षा के लिए, वैसे ही वे मेरे मुंह पसारे रहते थे। जब उनको कुछ आशा न रहती थी तब मैं हंसकर उनको प्रसन्न करता था, और कोई मेरे मुंह को बिगाड़ न सकता था। 25 में उनका मार्ग चुन लेता, और उनमें मुख्य ठहर कर बैठ जाता, और जैसा सेना में राजा विलाप करने वालों के बीच शांतिदाता, वैसा ही मैं रहता था। अय्यूब 30:1। परंतु
अब जिनकी अवस्था मुझसे कम है वे मेरी हंसी करते, और जिनके पिताओं को मैं अपनी भेड़ बकरियों के कुत्तों के काम के योग्य भी न जानता था, उनके भुजबल से मुझे क्या लाभ हो सकता था। उनका पुरुष तो जाता रहा, वे दरिद्रता और काल के मारे दुर्बल पड़े थे। वे अंधेरे और सुनसान स्थानों में सूखी धूल फाँकते हैं। वे झाड़ी के आसपास का लोनिया साग तोड़ते हैं और जाऊ की जड़ें खाते हैं। 5 वे मनुष्यों के बीच में से निकाल ले जाते हैं, और ऐसी पुकार होती है जैसे चोरी के पीछे। डरावने नालों में, भूमि के बिलों में और चट्टानों में उन्हें रहना पड़ता है। वे झाड़ियों के बीच रेखते हैं और पिच्छू पौधों के नीचे इकट्ठे पड़े रहते हैं। वे मूढ़ों और नीच लोगों के वंश हैं जो मार मार के इस देश से निकाले गए थे। ऐसे ही लोग अब मुझ पर लगते, गीत गाते और मुझ पर ताना मारते। 10 वे मुझ से गिन खाकर दूर रहते और मेरे मुंह पर थूकने से नहीं डरते। 11 ईश्वर जो मेरी रस्सी खोलकर मुझे दुख दिया है वह, इसलिए वे मेरे सामने मुख में लगाम नहीं लगाते। 12 मेरी दाहिनी अलंग पर बाजारू लोग उठ खड़े होते, वे मेरे पांव सरका देते हैं और मेरे नाश के लिए अपना उपाय बांधते हैं। 13 जिनके कोई सहायक नहीं, वे मेरे रास्ते को बिगाड़ते हुए मेरी विपत्ति को बढ़ाते हैं। 14 मानो बड़े नाके से घुसकर वे आ पड़े हैं और उजाड़ के बीच में होकर मुझ पर दावा करते हैं। 15 मुझसे घबराहट छा गई और मेरा रईसपन मानो वायु से उड़ाया गया। मेरे बाद कुशल की नाई जाता रहा। अब मैं शोक सागर में डूबा जाता हूँ। दुख के दिनों ने मुझे जकड़ लिया है। 17 रात को मेरी हड्डियाँ मेरे अंदर छिद जाती हैं और मेरी नसों में चैन नहीं पड़ता। 18 मेरी बीमारी की बहुतायत में मेरे वस्त्र का रूप बदल गया और मेरे कुर्ते के गले की नाई मुझसे लिपटी हुई है। 19 उसने मुझे कीचड़ में फेंक दिया और मैं मिट्टी और राख के तुल्य हो गया हूँ। 20 मैं दुहाई देता हूँ परंतु तू सुन नहीं सकता। मैं खड़ा होता हूँ परंतु तू मेरी ओर घूरने लगता है। 21 तू बदल कर मुझ पर कठोर हो गया और अपनी बली हाथ से मुझे सताता है। 22 तू मुझे वायु पर सवार करके उड़ाता है और आंधी के पानी में मुझे गला देता है। हाँ, मुझे निश्चय है कि तू मुझे मृत्यु के वश में कर देगा और उस घर में पहुंचाएगा जो सब जीवित प्राणियों के लिए ठहराया गया था। तो भी क्या कोई गिरते समय हाथ न बढ़ाएगा और क्या कोई विपत्ति के समय दुहाई न देगा। 25 क्या मैं उसके लिए रोता नहीं था जितने दुर्दिन आते थे, और क्या दरिद्र जन के कारण मैं प्राण में दुखित न होता था। 26 जब मैं कुशल का मार्ग जो होता था तब विपत्ति आ पड़ी, और अब जब मैं उजाले का आसरा लगाया था तब अंधकार छा गया। मेरी आंतड़ियाँ निरंतर उबलती रहती थी और आराम नहीं पाती थी। मेरे दुख के दिन आ गए थे। मैं शोक का पहरावा पहने हुए मानो बिना सूर्य की गर्मी के काला हो गया हूँ। मैं सभा में खड़ा होकर सहायता के लिए दुहाई देता हूँ। मैं गिद्धड़ों का भाई और शत्रुमुर्गों का संगी हो गया हूँ। 30 मेरा चमड़ा काला होकर मुझ पर गिरता है और तप के मारे मेरी हड्डियाँ जल गई हैं। 31 इस कारण मेरी वीणा से विलाप और मेरी बांसुरी से रोने की ध्वनि निकलती है। अय्यूब 31:1 मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं। क्योंकि ईश्वर स्वर्ग से कौन सा अंश है और सर्वशक्तिमान ऊपर की ओर संपत्ति बांटता है। वह कुटिल मनुष्य के लिए विपत्ति और अनर्थ काम करने वालों के लिए सत्यानाश का कारण नहीं है। क्या वह मेरी गति नहीं देखता और क्या वह मेरे पग नहीं गिनता। 5 यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूँ व कपट करने के लिए मेरे पैर दौड़े हों, तो मैं धर्म की तराजू में तोला जाऊं ताकि ईश्वर मेरी खराई को जान ले। यदि मेरे पग मार्ग से बहक गए हों तो, और मेरा मन मेरी आंखों की चाल चला हुआ मेरे हाथों को कुछ कलंक लगा हो। 8 तो मैं बीज बोऊं परंतु दूसरा खाए, वरन मेरे खेत की उपज उखाड़ डाली जाए। यदि मेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित हो गया और मैं अपने पड़ोसी के द्वार पर घात में बैठा हूँ, तो मेरी स्त्री दूसरे के लिए पीसे और पराये पुरुष को भ्रष्ट करे। 11 क्योंकि वह तो महापाप और नाड़ियों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता। 12 क्योंकि वह ऐसी आग है जो जलाकर भस्म कर देती है, वह मेरी सारी उपज को जड़ से नाश कर देती है। 13 जब मेरे दास व दासी ने मुझसे झगड़ा किया तब यदि मैंने उनका हक मार दिया हो। 14 तो जब ईश्वर खड़ा होगा तब मैं क्या करूँगा, और जब वह आएगा तब मैं क्या उत्तर दूंगा। 15 क्या वह उसको बनाने वाला नहीं जिसने मुझे गर्भ में बनाया है। क्या एक ही ने हम दोनों की सूरत गर्भ में रची है। यदि मैंने कंगाली की इच्छा पूरी न की हो,
वह मेरे कारण विधवा की आंखें कभी रह गई हों। 17 मैंने अपना टुकड़ा अकेला खाया हो, उसमें से अनाथ न खाने पाए हों। 18 परंतु वह मेरे लड़कपन में से मेरे साथ इस प्रकार पला जिस प्रकार पिता के साथ मैं जन्मा और जन्म से ही विधवा को पालता आया हूँ। 19 यदि मैंने किसी को वस्त्रहीन मरते हुए देखा, वह किसी दरिद्र को जिसके पास ओढ़ने का न था। 20 और उसको अपनी बेड़ों की ऊन के कपड़े न दिए और उसने गर्म होकर मुझे आशीर्वाद न दिया। 21 यदि मैंने फाटक में अपने सहायक देखकर अनाथों के मारने को अपना हाथ उठाया हो। 22 तो मेरी बाँह पखोड़े के उखड़ कर गिर पड़े और मेरी भुजा की हड्डी टूट जाए, क्योंकि ईश्वर के प्रताप के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी ओर की विपत्ति के कारण मैं भयभीत होकर थरथराता था। यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता, वह कुंदन को अपना आसरा कहा होता। 25 वह अपने बहुत से धन व अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता। 26 वह सूर्य चमकते हुए चंद्रमा की महाशोभा से चलते हुए देखकर मैं मन ही मन मोहित हो गया था और अपने मुंह से अपना हाथ चूम लिया होता। तो यह भी न्यायियों से दंड पाने के योग्य अधर्म काम होता, क्योंकि ऐसा करके मैंने सर्वश्रेष्ठ ईश्वर का इनकार किया होता। यदि मैं अपने बैरी के नाश से आनंदित होता, उस पर विपत्ति पड़ी तब वह हंसा होता। 30 परंतु मैंने न तो उसके शाप देते और न उसके प्राण दंड की प्रार्थना करते हुए अपने मुंह से पाप किया है। यदि मेरे डेरे के कहने वालों ने यह न कहा होता कि कोई कहाँ मिलेगा जो इसके यहाँ का मांस खाकर तृप्त न हुआ हो। 32 परदेसी को सड़क पर टिकना न पड़ता था। मैं बटोही के लिए अपना द्वार खुला रखता था। यदि मैंने आदम की नाई अपना अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो, इस कारण मैं बड़ी भीड़ से भय खाता था तथा कुलीन से तुच्छ किए जाने से डर गया, यहाँ तक कि मैं द्वार के बाहर न निकला। 35 भला होता कि मेरा कोई सुनने वाला होता। सर्वशक्तिमान अभी मेरा न्याय चुका है। देखो मेरा दस्तखत यही है। भला होता कि जो शिकायतनामे मेरे मुद्दई ने लिखा होता, क्या वह मेरे पास होता। 36 निश्चय मैंने उसको अपने कंधे पर उठाए फिरता और सुंदर पगड़ी जानकर अपने सिर में बांधे रहता। 37 मैंने उसको अपना पग का हिसाब देता, मैं उसके निकट प्रदान किए नाई निडर जाता। यदि मेरी भूमि मेरे विरुद्ध दुहाई देती हो और उसके रेघारियों में मिलकर रोती हो। 39 यदि मैंने अपनी भूमि की उपज बिना मजूरी किए खाई, वह उसके मालिक का प्राण लिया हो। 40 तो गेहूं के बदले जड़बेड़ी और वे जव के बदले जंगली घास उगे। अब अय्यूब के वचन पूरे हुए। अय्यूब 32 अय्यूब 32:1 उन तीनों पुरुषों ने यह देखकर कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है, उसको उत्तर देना छोड़ दिया। और बूजी बारकेल का पुत्र एलीहू जो राम के कुल का था, उसका क्रोध भड़क उठा। अय्यूब पर उसका क्रोध इसलिए भड़क उठा कि उसने परमेश्वर को नहीं अपने को ही निर्दोष ठहराया। 3 फिर अय्यूब के तीनों मित्रों के विरुद्ध भी उसका क्रोध इस कारण भड़का कि वे अय्यूब को उत्तर न दे सके, तो भी उसको दोषी ठहराया। 4 अलीहू तो अपने को उनसे छोटा जानकर अय्यूब की बातों से अंत की बाट जोहता रहा। 5 परंतु जब अलीहू ने देखा कि ये तीनों पुरुष उत्तर नहीं देते, तब उसका क्रोध भड़क उठा। 6 तब बूजी बारकेल का पुत्र एलीहू कहने लगा कि मैं तो जवान हूँ और तुम बहुत बूढ़े हो गए, इस कारण से मैं रुका रहा और अपना विचार तुमको बताने से डरता हूँ। मैं सोचता था कि जो आयु में बड़े हैं वे बातें कर रहे हैं और जो बहुत वर्ष के हैं वे ही बुद्धि सिखाएं, परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही और सर्वशक्तिमान अपने दी हुई सांस से उन्हें समझने की शक्ति देता है। जो बुद्धिमान है वे बड़े लोग ही नहीं और न्याय के समझने वाले बूढ़े ही नहीं होते। 10 इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी भी सुनो, मैं अपना विचार बताऊंगा। 11 तो मैं तुम्हारी बातें सुनने को ठहरा रहा, मैं तुम्हारे प्रमाण सुनने के लिए ठहरा रहा, जबकि तुम कहने के लिए शब्द ढूंढते रहे। 12 मैं चित्त लगाकर तुम्हारे सुनता रहा, परंतु किसी ने अय्यूब के पक्ष का खंडन नहीं किया और न उसकी बातों का उत्तर दिया। 13 तुम लोग मत समझो कि हम ऐसी बुद्धि मिली है और उसका खंडन मनुष्य नहीं ईश्वर ही कर सकता। 14 बातें उसने कही वह मेरे विरुद्ध तो नहीं कही और न मैं तुम्हारी सी बातों को से उसको उत्तर दूंगा। 15 वे विस्मित हुए, फिर कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बातें करना छोड़ दिया, इसलिए वे कुछ नहीं बोले और चुपचाप खड़े रहे। क्या इस कारण मैं ठहरा रहूं, परंतु अब भी
कुछ कहूँगा, मैं भी अपना विचार प्रकट करूँगा, क्योंकि मैं मेरे मन में बातें भरी हैं और मेरा आत्मा मुझे उभार रही है। मेरा मन उस दाख मुख के समान है जो खुला न गया हो। वह नई नई कुप्पियों की नई फाटा चाहता है। शांति पाने के लिए मैं बोलूँगा, मैं मुंह खोलकर उत्तर दूंगा। न मैं किसी आदमी का पक्ष करूँगा, न किसी मनुष्य की चापलूसी की पदवी दूंगा, क्योंकि मुझे तो चापलूसी करना आता ही नहीं और मेरा सृजनहार क्षण भर में तुझे उठा लेता। अय्यूब 33। अय्यूब 33:1 है। तो भी हे अय्यूब, मेरी बातें सुन ले और मेरे सब वचनों पर कान लगा। मैंने तो अपना मुंह खोला और मेरी जीभ से में चुलबुला रही है। मेरी बातें मेरे मन की सिधाई पर प्रकट रहेंगे। जो ज्ञान में रखता हूँ उसे खराई के साथ कहूँगा। मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया है। ईश्वर शक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिल रहा है। यदि तू मुझे उत्तर दे सके तो दे। मेरे सामने अपनी बातें क्रम से रचकर खड़ा हो जा। देख, मैं ईश्वर के सन्मुख तेरे तुल्य हूँ। मैं भी मिट्टी का बना हुआ हूँ। सुन, तेरे मेरे डर के मारे घबराना न पड़ेगा और न तू मेरा बोझ से दबेगा। निसंदेह तेरी ऐसी बात मेरे कानों में पड़ी हो और मैंने तेरे वचन सुने हैं कि मैं तो पवित्र और निरपराध और निष्कलंक हूँ और मुझ में अधर्म नहीं है। देख, वह मुझसे झगड़ने का दांव ढूंढता है और मुझे अपना शत्रु समझता है। वह मेरे दोनों पाँव को काठ में ठोक देता और मेरी सारी चाल की देखभाल करता है। दो, देख, मैं तुझे उत्तर देता हूँ, इस बात से तू सच्चा नहीं है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर से बड़ा है। तू उससे क्यों झगड़ता है? क्योंकि वह अपनी किसी बात का लेखा नहीं देता। क्योंकि ईश्वर तो एक क्या वर्ण 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। 1591 रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हुए बिछौने पर सोते हैं, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य से दूर करे। वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसका जीवन को खड़क की मार से बचाता है। उसे ताड़ना भी होती है। वह अपने बिछौने पर पड़ा तड़पता है और उसकी हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है, यहाँ तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करता है। उसका मांस ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता और उसकी हड्डियां जो पहले दिखाई नहीं थी निकल आती हैं। निदान वह कब्र के निकट पहुंचता है और उसका जीवन नाश करने वालों के वश में हो जाता है। यदि उसके लिए कोई बिचवई स्वर्गदूत मिल गए जो 1000 में से एक ही हो, तो जो भावी और जो मनुष्य जो बताएगी उसके लिए ठीक है। वह तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता है और उसके गड्ढे में से जान बचा ले, मुझे छुड़ौती मिलती है। 25, उस समय की बालक के देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाएगी। उसकी जवानी के दिन फिर लौट आएंगे। 26, वह ईश्वर से विनती करेगा और उससे प्रसन्न होगा। वह आनंद से ईश्वर का दर्शन करेगा और ईश्वर मनुष्य का ज्यों का त्यों धर्मी कर देगा। 27, वह मनुष्यों के सामने गाने और कहने लगा कि मैंने पाप किया और सच्चाई को उलट पुलट कर दिया है, परंतु उसका बदला मुझे दे दिया नहीं है। 28, उसने मेरे प्राण कब्र में पड़ने से बचाए और मेरा जीवन उजियाले को देखेगा। 27, देख, ऐसा सब काम ईश्वर पुरुष के साथ 2 बार क्या वरन 3 बार भी करता है। 30, जिसको उसको कब्र में बचाए वह जीवन लोक के उजियाले का प्रकाश पाए। हे अय्यूब, कान लगाकर मेरी सुन, चुप रह और मैं बोलूँगा। यदि तुझे बात कहनी हो तो मुझे उत्तर बोल दे, क्योंकि मैं तुझे निर्दोष ठहराना चाहता हूँ। 33, यदि नहीं तो तू मेरी सुन, चुप रह और मैं तुझे बुद्धि की बात सिखाऊंगा। अय्यूब 34। अय्यूब 34:1 है। फिर एलीहू यूँ कहता गया, हे बुद्धिमानों, मेरी बात सुनो और हे ज्ञानियों, मेरी बात पर कान लगाओ। जैसे जैसे जीभ से चखा जाता है वैसे ही वचन वैसे कान से परखे जाते हैं। जो कुछ ठीक है वह अपने लिए चुन लें और जो भला है वह आपस में समझ बूझ लें। 5, क्योंकि अय्यूब ने कहा कि मैं निर्दोष हूँ और ईश्वर ने मेरा हक मार लिया है। 6, यद्यपि मैं सच्चाई पर हूँ तो भी झूठा ठहरता हूँ। मैंने निरपराध हूँ परंतु मेरा घाव असाध्य है। अय्यूब के तुल्य कौन शूरवीर है जो ईश्वर की निंदा पानी की नाई पीता हो, जो अनर्थ करने वालों का साथ देता है, वह दुष्ट मनुष्यों की संगति रखता है। उसने तो कहा कि हे मनुष्य को इससे कुछ लाभ नहीं है, वह आनंद से परमेश्वर की संगति रखे। 10, इसलिए हे समझ वालों मेरी सुनो, यह संभव नहीं है कि ईश्वर दुष्टता का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे। वह रुख मनुष्य की करने का फल देता है और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है। निसंदेह ईश्वर दुष्टता नहीं करता और न वह सर्वशक्तिमान अन्याय करता है। किसी ने पृथ्वी को उसके हाथ में सौंप दिया है, वह किसी ने सारे जगत का प्रबंध किया है। यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने में ही समेट ले तो सब देहधारी एक संग नाश हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा।
मिल जाएगा, इसलिए इसको सुनकर सुनकर समझकर और मेरी इन बातों पर कान लगा। 17 जो न्याय का बैरी हो वह शासन करे, और जो पूर्ण धर्मी हो क्या तू उसे दुष्ट ठहराएगा। 18 वह राजा से कहता है कि तू नीच है, और प्रधानों से कि तुम दुष्ट हो। 19 ईश्वर तो हाकिमों का पक्ष नहीं करता, और धनी और कंगाल दोनों को अपने बनाए हुए को जानकर उनसे कुछ भी भेद नहीं करता। 20 और आधी रात को पल भर में बीमार मर जाते हैं, और प्रजा के लोग हिलाए जाते हैं और जाते रहते हैं, और प्रतापी लोग बिना हाथ उठा लिए जाते हैं। 21 क्योंकि ईश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है, वह उसकी सारी चाल चलन देखता है। ऐसा अंधियारा व घोर अंधकार कहीं नहीं जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सके। 23 क्योंकि उस समय का मनुष्य कुछ नहीं ठहराया ताकि वह ईश्वर के सम्मुख अदालत में जाए। वह बड़े बड़े बलवानों के लिए बिना बिना पूछताछ के चूर चूर करता है, और उसके स्थान पर औरों को खड़ा कर देता है। 25 इसलिए कि उनके कामों को भली भांति जानता है। वह उन्हें रात में ऐसा उलट देता है कि वे चूर चूर हो जाते हैं। वह उन्हें दुष्ट जानकर सबों को देखते मारता है, क्योंकि उनके पीछे चलना छोड़ दिया और उसके किसी मार्ग पर चित्त न लगाया, यहाँ तक कि उनके कारण कंगालों की दुहाई उस तक पहुंची, और उसने दीन लोगों की दुहाई सुनी। 29 जब वह चैन देता तो उसे कौन दोषी ठहरा सकता, और जब वह मुंह फेर लेता तब कौन उसका दर्शन पा सकता था। जाति भर के साथ और अकेले मनुष्य दोनों के साथ बराबर व्यवहार है। 30 ताकि भक्तहीन राज्य करता न रहे और प्रजा फंदे में न फंसाई जाए। 31 किसी भी ईश्वर से कहा कि मैंने दंड को सहा, अब मैं भविष्य में बुराई न करूँगा। 32 जो मुझे नहीं सूझ पड़ता वह मुझे सिखा दे, और यदि मैं टेढ़ा काम किया हो तो भविष्य में वैसा न करूँगा। 33 क्या वह तेरे मन के अनुसार बदला पाए, क्योंकि तू उससे अप्रसन्न है, क्योंकि तुझे निर्णय करना है और न मुझे। इस कारण से जो तुझे समझ पड़ता वह कह दे। 34 सब जानी वरन जितने बुद्धिमान मेरे सुनते हुए मुझसे कहेंगे कि 35 अय्यूब जान की बातें नहीं कहता, और न उसके वचन उसके साथ होते हैं। 36 भला होता है कि तो अय्यूब अंत परीक्षा में रहता, क्योंकि उसने अनर्थियों के उत्तर दिए हैं। 37 वह अपने पाप में विरोध बढ़ाता और हमारे बीच ताली बजाता और ईश्वर के विरुद्ध बहुत सी बातें बनाता है। अय्यूब 35 1 फिर एलीहू इस प्रकार और भी कहता गया कि क्या तू इसे अपना हक समझता है? क्या तू दावा करता है कि तेरे धर्म ईश्वर के धर्म से अधिक है? जो तू कहता है कि मुझे इससे क्या लाभ है, मुझे पापी होने में और न होने में कौन सा अधिक अंतर है? मैं तुझे और तेरे साथियों को भी एक संग उत्तर देता हूँ। आकाश की ओर दृष्टि करके देख और आकाश मंडल को ताक जो तुझसे ऊंचा है। 6 यदि तूने पाप किया है तो ईश्वर क्या बिगाड़ता है? यदि तेरे अपराध बहुत ही बढ़ जाएं तो भी तू उसके साथ क्या करता है? यदि तू धर्मी है तो उसको क्या दे देता है? उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है? तेरी दुष्टता का फल तुझ ऐसे ही पुरुष के लिए है, और तेरे धर्म का फल भी मनुष्य मात्र के लिए ही है। बहुत अंधेरे होने के कारण वे चिल्लाते हैं, और बलवान के बाहुबल के कारण वे दुहाई देते हैं। 10 तो भी कोई यह नहीं कह सकता कि मेरा सृजन वाला ईश्वर है कहाँ है, जो रात में भी गीत गवाता है। 11 और हमें पृथ्वी के पशुओं से अधिक शिक्षा देता है और आकाश के पक्षियों से अधिक बुद्धि देता है। 12 वे दुहाई देते हैं परंतु कोई उत्तर नहीं देता, यह बुरे लोगों के घमंड के कारण होता है। 13 निश्चय ईश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता और न वह सर्वशक्तिमान उन पर चित्त लगाता है। 14 तू क्यों कहता है कि वह मुझे दर्शन नहीं देता, कि यह मुकदमा उसके सामने है और तू उसकी बाट जोता हुआ ठहरा है। 15 परंतु अभी तो उसने क्रोध करके दंड नहीं दिया और अभिमान पर चित्त बहुत नहीं लगाया। इस कारण अय्यूब व्यर्थ मुंह खोलकर अज्ञानता की बातें बहुत बनाता है। अय्यूब 36 1 फिर इलोही ने यह भी कहा। 2 कुछ ठहरा रहे और मैं तुझको समझाऊंगा, क्योंकि ईश्वर के पक्ष में मुझे कुछ और भी कहना है। 3 मैं अपने ज्ञान की बातें दूर से ले आऊंगा और अपने सृजनहार को धर्मी ठहराऊंगा। निश्चय मेरी बातें झूठी न होंगी, वह जो तेरे संग है वह पूरा ज्ञानी है। 5 देख ईश्वर सामर्थ्य है और किसी को तुच्छ नहीं जानता, वह समझने की शक्ति में समर्थ है। 6 वह दुष्टों को जिलाए नहीं रखता, वह दोनों को उनका हक देता है। 7 वह धर्मियों से अपनी आंख नहीं फिरता, वह उनको राजाओं के
संग सदा के लिए सिंहासन पर बैठाता है और वे ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। और चाहे वे बेड़ियों में जकड़े जाएं और सुख की रस्सियों में बांधे जाएं, तो भी ईश्वर उन पर उनके काम और उनका यह अपराध प्रकट करता है कि उन्होंने गर्व किया है। वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है, वह आज्ञा देता है कि वे बुराई से परे हैं। यदि वे सुनकर उनकी सेवा करें तो उस अपने दिन कल्याण से अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। परंतु यदि वे सुन न पड़े तो वे खड्ग से नाश हो जाते हैं और अज्ञानता में मरते हैं। परंतु वे जो मन ही मन भक्तिहीन होकर क्रोध बढ़ाते हैं और उनको बांध देता है, तब भी दुहाई नहीं देते, वे जवानी में मर जाते हैं और उनका जीवन लुच्चों के बीच में नाश होता है। 15 वह दुखियों को उनके दुख से छुड़ाता और उपद्रव में उनका कान खोलता है। 16 वह तुझको भी क्लेश के मुंह से निकालकर ऐसे चौड़े स्थानों में जहाँ सेकती नहीं पहुंचा देता है और चिकना चिकना भोजन तेरी मेज पर परोसता है। 17 परंतु तूने दुष्टों का सा निर्णय किया है, इसलिए निर्णय का न्याय तुझसे लिपटे रहते हैं। 18 देख, तू जलजलाहट के उबर के ठट्ठा मत कर और न ही प्रायश्चित को अधिक बड़ा जानकर मार्ग से मुड़। 19 क्या तेरा रोना वह तेरे बल तुझे दुख से छुटकारा देगा। 20 वह रात की अभिलाषा न कर जिसमें देश देश के लोग अपने अपने स्थान से मिटाए जाते हैं। चौकस रह, अनर्थ काम की ओर मत फिर, तूने तो दुख से अधिक इसी को चुन लिया है। देख, ईश्वर अपने सामर्थ्य से बड़ा काम करता है और जो उसके समान शिक्षक कौन है। किसने उसके चलने का मार्ग ठहराया है और कौन उससे कह सकता है कि तूने अनुचित काम किया। उसके कामों की महिमा और प्रशंसा जानने का स्मरण कर, जिसकी प्रशंसा का गीत मनुष्य गाते चले आए हैं। उन सब मनुष्य उसको ध्यान से देखने आते हैं और मनुष्य उसे दूर से देखता है। देख, ईश्वर महान और हमारे ज्ञान से परे है और उसके वर्ष की गिनती अनंत है, क्योंकि वह जो जल की बूंदें ऊपर की ओर खींच लेता है वह कटोरे में होकर टपकती हैं। 28 वे ऊंचे ऊंचे बादल उड़ेलते और मनुष्यों के ऊपर बहुतायत से बरसते हैं। फिर क्या कोई बादलों का फैलाना और उसके मंडलों में गरजना समझ सकता है। देख, वह अपने उजियाले को चारों ओर फैलाता है और समुद्र की थाड़ को ढांपता है, क्योंकि वह देश देश के लोगों का न्याय नहीं इन्हीं से करता और भोजन वस्तुएं बहुतायत से देता है। यह बिजली को अपने हाथ में से लेकर उसे आज्ञा देता है कि दुश्मन पर गिरे, इसकी कड़क उसकी समाचार देती है और पशु भी प्रकट करते हैं कि अंधड़ चढ़ जा। अय्यूब 37 अय्यूब 37 1 फिर इस बात पर भी मेरा हृदय कांपता है और अपने स्थान पर उछल पड़ता है। उसके बोलने का शब्द तो सुनो और शब्द को जो उसने मुंह से निकालता है सुनो। वह उसको सारे आकाश के तले और अपनी बिजली को पृथ्वी की छोर तक भेजता है। उसके पीछे गरजने का शब्द होता है। अब वह अपने प्रतापी शब्द से गरजता है और वह जब उसका शब्द सुनाई देता है तब वह बिजली लगातार चमकने लगती है। 5 ईश्वर गरज कर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है और बड़े बड़े काम करता और जिनको हम नहीं समझते। वह तो हिम से कहता है कि पृथ्वी पर गिर और इसी प्रकार मेह को भी और मूसलाधार वर्षा को भी ऐसी ही आज्ञा देता है। वह सब मनुष्यों के हाथ पर मुहर कर देता है, जिससे उसके बनाए हुए सब मनुष्यों को उसको पहचाने। तब वन पशु गुफाओं में घुस जाते हैं और अपनी अपनी मांदों में रहते हैं। दक्षिण देशा में बवंडर और उत्तर हिया में जड़ आता है। 10 ईश्वर की श्वास की फूंक से बर्फ पड़ता है और जलाशयों का पाट जम जाता है। फिर वह घटाओं को भाप देत से डालता और अपनी बिजली से भरे हुए उजियाले का बादल दूर तक फैलाता है। वे उसकी बुद्धि की युक्ति से इधर उधर फिराए जाते हैं, इसीलिए कि जो आज्ञा वह उनको दे दी उसी को वे बसाई हुई पृथ्वी के ऊपर पूरी करें। 13 चाहे ताड़ना देने के लिए, चाहे अपनी पृथ्वी की भलाई के लिए, वह मनुष्यों पर करुणा करने के लिए उसे भेजें। हे अय्यूब, इस पर कान लगा और सुन ले, चुपचाप खड़ा रहे और ईश्वर के आश्चर्य कर्मों का विचार करे। 15 क्या तू जानता है कि ईश्वर क्यों कर अपने बादलों को आज्ञा देता है और अपने बादलों की बिजली को चमकाता है। क्या तू घटाओं का तोलना व सर्वज्ञानी के आश्चर्य कर्म को जानता है। तब पृथ्वी पर दक्षिणी हवा के कारण सन्नाटा रहता है और तब तेरे वस्त्र क्यों गर्म हो जाते हैं। 18 फिर तू उसके साथ आकाशमंडल को तान सकता है, डाले हुए दर्पण के तुल्य दृढ़ है। 19 तू हमें सिखा कि उससे क्या कहना चाहिए, क्योंकि हम अंधियारे के कारण अपना व्याख्यान ठीक से नहीं रच सकते। 20 क्या उसको बताया जाए कि मैं बोलना चाहता हूँ और अपना सत्यानाश करना चाहता हूँ। तभी अभी को आकाशमंडल का बड़ा प्रकाश देखा नहीं जाता। जब वायु चलकर उसको शुद्ध करती है, उत्तर दिशा में सुनहली ज्योति आती है, ईश्वर के भय योग्य तेज से अभिभूत होती है।
23 सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थ्य है, जिसका भेद हम पा नहीं सकते, वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़कर अत्याचार नहीं करता। 24 इसी कारण सज्जन उसका भय मानते हैं, और जो उसके अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है उन पर वह दृष्टि नहीं करता। अय्यूब 38 अय्यूब 38 है 1 है। जब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। 2 वह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? पुरुष की नहीं अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। 5 उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है कि उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई है? वह किसने उसके कोने पर पत्थर बिठाया है? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसी के द्वार मूंद कर उसको रोक दिया। 9 जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया। 10 उसके लिए सिवाना बांधा और उसने यह कहकर बेड़ों और किवाड़े लगाए कि 11 यहाँ तक कि आ और आगे न बढ़ और तेरी उमंडलने वाली लहरें यहीं थम जाए। 12 तूने जीवन भर में भी कभी भोर को आज्ञा दी थी कि पो को उसका स्थान जताया जाता। 13 ताकि वह पृथ्वी के छोरों को वश में करे और दुष्ट लोग उसी में झाड़ लिए दिए जाएं। 14 वह ऐसा बदलता है कि मुहर के नीचे चिकनी मिट्टी बदलती है और सब वस्तुएं मानो वस्त्र पहनाए हुए दिखाई देती हैं। 15 दुष्टों से उनका उजियाला रोक लिया जाता है, उनकी बढ़ाई हुई बाँह तोड़ी जाती है। क्या तू कभी समुद्र के सोतों तक पहुंचा है? वह गहरे सागर की थाह में कभी चला फिरा है? क्या मृत्यु के फाटक तुझ पर प्रकट हुए हैं? क्या तू घोर अंधकार के फाटकों को कभी देखन पाया है? क्या तूने पृथ्वी की चौड़ाई की पूरी रीति से समझ लिया है? यदि तू यह सब जानता तो बतला दे। उजियाले के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधियारे का स्थान कहाँ है? 20 क्या तू उसके सिवाने तक हटा सकता है और उसके घर की डगर पहचान सकता है? 21 निसंदेह तू यह सब जानता होगा, क्योंकि तू तो उस समय उत्पन्न हुआ था और बहुत आयु का है। 22 फिर क्या तू कभी हिम के भंडार में बैठा? वह कभी ओलों के भंडार को तूने कभी देखा है, जिसको मैंने संकट के समय और युद्ध और लड़ाई के दिन के लिए रख छोड़ा है? 25 मार्ग से उजियाला फैलाया और पूर्वी पृथ्वी पर बहाई जाती है। 25 महावृष्टि के लिए किसने नाला काटा और कड़कने वाली बिजली के लिए मार्ग बनाया है? कि निर्जन देश में और जंगल में जहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता मेह बरसाकर उजाड़ ही देश को सींचे और हरी घास उगाए। क्या मेघ का कोई पिता और उसकी बूंदें किससे उत्पन्न की? किसके गर्भ से बर्फ निकला और आकाश से गिरे हुए पाले को कौन उत्पन्न करता है? 30 जल पत्थर के समान जम जाता है और गहरे पानी के ऊपर जमावट होती है। क्या तू कच पच्चियों का गुच्छा गूंथ सकता है? वह मृगशीरा के बंधन खोल सकता है? क्या तू ऋषियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता है? वह सप्त ऋषियों को साथियों समेत लिए चल सकता है? क्या तू आकाशमंडल की विधियां जानता है और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है? क्या तू बादलों तक अपनी वाणी पहुंचा सकता है ताकि बहुत जल बरस कर तुझे छिपा ले? 35 क्या तू बिजली को आज्ञा दे सकता है कि वह जाए और तुझसे कहे कि मैं उपस्थित हूँ? 36 किस अंतकरण में बुद्धि उपजाई और मन में समझने की शक्ति किसने दी है? 37 कौन बुद्धि से बादलों को गिन सकता है और कौन आकाश के कुप्पों को उड़ेल सकता है? 38 जब धूली जम जाती है और डेले एक दूसरे से सट जाते हैं। 39 क्या तो सिंगनी के लिए अहेर पकड़ सकता है और जवान सिंह को पेट भर सकता है? 40 जब वे मांद में बैठे हों और आड़ में घात लगाए दबक कर बैठे हों। 41 फिर कौवे के बच्चे ईश्वर की दुहाई देते हुए निराहार उड़ते फिरते हैं, तब उनका आहार कौन देता है? अय्यूब 39 1 क्या तू जानता है कि पहाड़ पर की जंगली बकरियां कब बच्चे देती हैं? वह हरिणियां कब ब्याती हैं? तब क्या तू देखता रहता है? 2 क्या तू उनके महीने गिन सकता है? क्या तू उनके बियाने का समय जानता है? 3 जब वे बैठकर अपने बच्चों को जनते हैं वे अपने पीड़ों से छूट जाती हैं। 4 उनके बच्चे हष्टपुष्ट होकर मैदान में बढ़ जाते हैं, वे निकल जाते हैं और फिर नहीं लौटते। किसी ने बनेले गधे को स्वाधीन करके छोड़ दिया है, किसी ने उसके बंधन खोले हैं। उसका घर में निर्जल देश को उसका निवास लोनिया भूमि में ठहराया है।
वह नगर के कोलाहल पर हंसता और हाँकने वाले की हाँक सुनता भी नहीं। 8 पहाड़ों पर जो मिलता है वही उसे चरता। वह सब भांति की हरियाली ढूंढता फिरता है। 9 क्या जंगल सांड साड तेरे काम करने को प्रसन्न होगा, वह तेरी चरनी के पास रहेगा। 10 क्या तो जंगली सांड को रस्से से बांध कर रेगारियों में चल सकता है, वह क्या वह नालों में तेरे पीछे हेंगा फेरेगा। 11 क्या तू उसके बड़े बल के कारण उस पर भरोसा करेगा, वह जो परिश्रम का काम तेरा हो, क्या तू उस पर छोड़ेगा। क्या तू उसका विश्वास करेगा कि वह तेरा अनाज कर ले जाए और तेरे खलियान का अन्न इकट्ठा करे। फिर तू चतुर्मुर्गी अपने पंखों को आनंद से फुलाती, परंतु क्या ये पंख और पंख और पर स्नेह को प्रकट करते हैं, क्योंकि वह तो अपने अंडे भूमि पर छोड़ देती है और धूलि उन्हें गर्म करती है। 15 और इसकी सुधि नहीं रखती कि वे पाँव से कुचले जाएंगे, वह कोई वन पशु उनको कुचल डालेगा। 16 वह अपने बच्चों से ऐसी कठोरता करती है कि मानो उसके नहीं, यद्यपि उसका काष्ठ अकारत होता है तो भी वह निश्चिंत रहती है। 17 क्योंकि ईश्वर ने उसको बुद्धि रहित बनाया है और उसकी समझने की शक्ति नहीं दी। 18 जिस समय वह सीधे होकर अपने पंख फैलाती है तब वो घोड़े और उसके सवार दोनों को कुछ नहीं समझती। क्या तूने घोड़ों को उसका बल दिया है, क्या तूने गर्दन में फहराती हुई आयल जमाई है। 20 क्या उसको टिड्डी की सी उछलने की शक्ति तू देता है और फुकारने का शब्द डरावना होता है। 21 वह तराई की टाप मारता है और अपने बल से हर्षित रहता तथा वह हथियारबंदों का सामना करने को निकल पड़ता है। 22 वह डर की बात पर हंसता और नहीं घबराता और तलवार से पीछे नहीं हटता। तरकश और चमकाता हुआ सांग और भाला उस पर कड़कड़ाता है। वह रीस और क्रोध के मारे भूमि पर निकलता है और वह नरसिंह का शब्द सुनाई देता तब वह रुकता नहीं। 25 जब नरसिंह बजता है तब वह हिन हिन कर और लड़ाई और अफसरों की तिलकार और जयकार को दूर से सूंघ लेता है। 26 क्या तेरे सामने से बाज उड़ता है और दक्षिण की ओर से अपने पंख फैलाता है। 27 क्या या उकाब तेरी आज्ञा के ऊपर चढ़ जाता है और ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है। 28 वह चट्टान पर रहता है और चट्टान की चोटी और दृढ़ स्थान पर बसेरा करता है। 29 वह अपनी आंखों से दूर देखता है, वह अपने आहेर को ताक लेता है। 30 उसके बच्चे भी लहू चूसते हैं और जहाँ घात किए हुए लोग होते हैं वहाँ भी होता है। अय्यूब 40 अय्यूब 40:1 फिर यहोवा ने अय्यूब से यह कहा, क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे, जो ईश्वर से विवाद करता है वह इसका उत्तर दे। तब अय्यूब ने यहोवा को यह उत्तर दिया कि देख मैं तो तुच्छ हूँ और मैं तुझको क्या उत्तर दूँ, मैं अपनी उंगली दांत के तले दबाता हूँ। 5 एक बार तो कह चुका हूँ परंतु कुछ न कहूँगा, हाँ 2 बार मैं कह चुका हूँ परंतु अब कुछ और आगे न बढ़ूंगा। 6 तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यह उत्तर दिया, पुरुष की नहीं अपनी कमर बांध ले, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे बता, क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा, क्या तू आप निर्दोष ठहरने की मनसा को से मुझको दोषी ठहराएगा। क्या तेरे बहुल ईश्वर के तुल्य, क्या तू उसके समान शब्द से गरज सकता है। अब अपने को महिमा और प्रताप से संवार और ऐश्वर्य और तेज के वस्त्र पहन ले, अपने अति क्रोध की बाढ़ को बहा दे और एक एक घमंडी को देखते ही उसको नीचा कर दे, एक एक घमंडी को देखकर उसको झुका दे और दुष्ट लोगों के यहाँ जहाँ खड़े होकर वहाँ से गिरा दे, उनको एक संग मिट्टी में मिला दे और उस गुप्त स्थान में उनके मुंह बंद दे। तब मैं तेरे विषय में यह मान लूंगा कि तेरा ही दाहिना हाथ तेरा उद्धार कर सकता है। 15 उस जलगज को देख जिसको मैंने तेरे साथ बनाया, वह बैल की नाई घास खाता रहता है। 16 देख उसकी कटी में बल है और उसके पेट के पट्टों में उसकी सामर्थ्य रहती है। वह अपनी पूंछ की देवदार की नाई हिलता है और उसकी जांघों की नसें एक दूसरे से मिली हुई हैं। उसकी हड्डियां मानो पीतल की नलियां, उसकी पसलियां मानो लोहे के बेड़े हैं। वह ईश्वर का मुख्य कार्य और उसका सृजनहार जो उसके निकट तलवार कर ले आए हैं। 20 उस निश्चय पहाड़ों पर उसका चारा मिलता है और सब वनैले पशु का लोल करते हैं। वह छतनार वृक्षों के तले नरकटों की आड़ में और कीच पर लेटा रहता है। छतनार वृक्ष पर छाया रहता है, वह नालों के बेत के वृक्ष से गिरा रहता है। चाहे नदी की बाढ़ भी हो तो भी वह न घबराएगा, चाहे यरदन भी उससे बढ़कर उसके मुंह तक आए परंतु वह निर्भय रहेगा। जब वह चौकस हो तब क्या कोई उसको पकड़ सकेगा, वह फंदे लगाकर उसको नाथ सकेगा। अय्यूब 41 अय्यूब 41:1 फिर क्या तू लिबायातान अथवा मगर को बांसी के द्वार खींच सकता है, वह तेरी डोरी उसकी जीभ दबा सकती है
क्या तू उसकी नाक में नकेल लगा सकता है? वह उसका जबड़ा कील से बेच सकता है? क्या वह तुझसे गिड़गिड़ाहट करेगा? वह तुझसे मीठी बातें बोलेगा? क्या वह तुझसे वाचा बांधेगा कि हम सदा तेरे दास रहें? 5, क्या तू उससे ऐसा खेलेगा कि जैसा चिड़िया से वह अपनी लड़कियों का जी बहलाने को उसे बांध रखेगा? क्या मच्छुओं के दिल में बिकाऊ माल है समझेंगे? क्या वह उसे व्यापारियों में बांट देगा? क्या तू उसको चमड़ा भाले से व उसका सिर मछुए के त्रिशूल से भर सकता है? तू उस पर अपना हाथ ही धरे तो लड़ाई को कभी न भूलेगा और भविष्य में ऐसा न करेगा। देख, उसे पकड़ने की आशा निष्फल रहती है और देखने से ही मन मन कच्चा पड़ जाता है। 10, ऐसा कोई साहसी नहीं जो उसको भड़काए। फिर ऐसा कौन है जो मेरे सामने ठहर सके? किसने मुझे पहला दिया है जिसका बदला मुझे देना पड़े? देख, जो सारी धरती जो सारी धरती पर है सो मेरा है। 12, मैं उसके अंगों के विषय में और उसके बड़े बल और उसकी बनावट की शोभा के विषय में न चुप न रहूंगा। 13, और अपने और उसके ऊपर के पहरावे को कौन उतार सकता है? और उसके दांतों की दोनों पातियां के जबड़े के बीच में कौन कौन आएगा? 14, उसके मुख के दोनों किवाड़ कौन खोल सकता है? और उसके दांत चारों ओर से डरावने हैं। 15, उसके छिलकों की रेखाएं घमंड का कारण है। वे मानो कड़ी छाप से बंद किए हुए हैं। वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि उनमें कुछ वायु भी नहीं बैठ सकती। वे आपस में मिले हुए और ऐसे सटे हुए हैं कि अलग अलग नहीं हो सकते। फिर उसके चीखने से उजियाला चमक उठता है और उसकी आंखें भोर की पलकों के समान है। उसके मुंह से जलते हुए पिलते निकलते हुए आग की चिंगारियां छूटती हैं। 20, उसके नथुने से ऐसा धुआं निकलता है जैसा खुलती हुई आंधी और जलते हुए नरकटों से। 21, उसकी सांसों से कोयले सुलगते और उसके मुंह से आग की लौ निकलती है। 22, उसकी गर्दन में सामर्थ्य बनी रहती है और उसके सामने डर नाचता रहता है। उसके मांस पर मांस चढ़ा हुआ और ऐसा आपस में सटा हुआ है जो हिल नहीं सकता। 24, उसका हृदय पत्थर सा दृढ़ है। वह वरन चक्की के निचले पाट के समान दृढ़ है। 25, वह उठने लगता है तब सामर्थ्य भी डर जाते हैं। वह डर के मारे उसकी शुद्ध बुद्धि लोप हो जाती है। 26, यदि कोई उस पर तलवार चलाए तो उससे न तो कुछ बन पड़ेगा, न भाले और न बर्छे और न तीर से। वह लोहे से पुआल सा और पीतल की सड़ी लकड़ी सा जानता है। वह तीर से भगाया नहीं जाता। गुफान के पत्थर उसके लिए भूसे से ठहरते हैं। लाठियां भी भूसे के समान गिनी जाती हैं। वह बर्छी के चलने पर हंसता है। 30, उसके निचले भाग पहने ठीकरे के समान कीच पर मानो वह हेंगा फेंकता है। 31, वह गहरे जल को हांडे की नाई थामता है, हांडे की नाई मथता है और उसके कान नील नदी मैरम की हांडी के समान होती है। वह अपने चमकीले लीक छोड़ता है और वह गहरा जल मानो श्वेत दिखाई देने लगता है। 33, धरती पर उसके तुल्य और कोई नहीं है जो ऐसा निर्भय बनाया गया हो। 34, जो कुछ ऊंचा है वह उसको ताकता ही रहता है। यह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। अय्यूब 42, अय्यूब 42:1। तब अय्यूब ने युवा को उत्तर दिया कि मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तू कौन है और जो जान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा है, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ के बाहर थी और जिनको मैं जानता भी नहीं था। मैं निवेदन करता हूँ कि सुन, मैं कुछ कहूँगा। मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, मुझे बता दे। मैं तेरे कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूलि और राख में पश्चाताप करता हूँ। और ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका था, तब अम्मेनी एल्पीजिस ने इसे कहा कि मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बातें मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही थी, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। 8, इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छाट कर मेरे दास अय्यूब के पास लाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। जब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे सामने प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की मैं ग्रहण करूंगा, नहीं और नहीं। क्योंकि निमित्त बलि चढ़ाओ, क्योंकि उसी की मैं ग्रहण करूंगा और की नहीं। मैं तुमसे तुम्हारी मूढ़ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों के विषय में मेरे दास अय्यूब की सी बात ठीक नहीं है। यह सुन तो मैंने अलीपूज शूही बिल्लद और नपाती सोपजार ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया और यहोवा ने अय्यूब से प्रार्थना ग्रहण की। 10, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया। 11, तब उसके सब भाई और सब बहनें
और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, और जितना जितना भी पति यहोवा ने उस पर डाले थे उस सब के विषय में उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी और एक एक सिक्का और सोने की बाली दी। 12 और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियों, 6,000 ऊँट 6,000 ऊँट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियाँ दी। 13 और उसके 7 बेटे और बेटियां भी उत्पन्न हुए। 14 इनमें से उनके जेठे बेटी का नाम यमीमा, दूसरी का नाम कसिया और तीसरे का नाम क्रेनूपुक रखा। 15 और उस देश में सारी स्त्रियां कहीं न थी और जो अय्यूब के बेटों के समान सुंदर, और उसके पिता ने उनके भाइयों के संग संपत्ति दी। 16 इसके बाद अय्यूब 147 वर्ष तक जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपने वंश को देखने पाया। 17 निदान अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया।